हेलो चलो, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ ऑफ मोशन या ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स आप कह सकते हैं। ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होगी ही, है ना। जो बेसिक ग्राफ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां पर जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, वो होगा तीन तरह का ग्राफ हम लोग करेंगे। या तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, एक जो है टाइम वाला वो फिक्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस सपोज कर लो, दो एक्सिस हमने लिया है तो एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो, है ना। आप एक एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लो, बाकी वाई एक्सिस पे क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। वाई एक्सिस पे क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। वाई एक्सिस पे क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्लियर बात है। तो इनका ग्राफ, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम लोग बोलते हैं बच्चे एटी ग्राफ कहते हैं, एटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग वीटी ग्राफ कहते हैं, वीटी ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग बोलते हैं बच्चे एसटी ग्राफ, है ना। एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर बात है। अब बात यह है कि आखिर यह वीडियो हेल्पफुल किसके लिए होगा। तो ये वीडियो हर एक तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वैलिड है, मतलब यूजफुल है। ठीक है, वैलिड के मतलब हर एक तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है बच्चों। हर एक तरह के, और आजकल का जो ट्रेंड है ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाने का, वो हर एक एग्जाम का है। हर एक एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड, जो ग्राफ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो ये हर एक तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। वेदर आप डिफेंस का ले लो, इंडियन नेवी, एयरफोर्स का ले लो, 11th क्लास के लिए तो है ही, टॉपिक में ही है। तो इवन नीट जेई सबके लिए ये वैलिड, सबके लिए एप्लीकेबल है। अरे ये वैलिड एप्लीकेबल कब छूटेगा मेरा, मतलब सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, सबके लिए यूजफुल है बच्चों। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि हर एक तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एकदम आराम से इसको सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको जा करके समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्राफ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले और आपको बता दूं कि आपको ग्राफ का नेचर पता होना चाहिए। आपको ग्राफ के नेचर में क्या पता होना चाहिए, जैसे अगर अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है बच्चे, अगर लीनियर इक्वेशन आता है ना, अगर लीनियर इक्वेशन आता है, जैसे मान लो कि एक्स और वाई वेरिएबल है, इनका ग्राफ अगर बना रहे हो, तो एक्स और वाई में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन लीनियर है, अगर ये रिलेशन लीनियर है, तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, है ना। ग्राफ जो होगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसका ग्राफ का नेचर कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। आप लोग को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, ये x है और ये y है ना। और यहाँ पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी का। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का लीनियर इक्वेशन आएगा ना, तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि एक्स के साथ इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। एम क्या होता है, यहाँ पे स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब या तो tan थीटा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप एम यहाँ पे क्या है बच्चे, एम यहाँ पे है स्लोप, एम जो है वो स्लोप है। और स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हैं dy बाई dx। क्लियर बात है। तो ये सब बेसिक नॉलेज, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक है ग्राफ का। तो अब जैसे ही हम लोग के पास आगे अगर इस तरह का आएगा कोई भी रिलेशन, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात बच्चे, अगर 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक्स और वाई में रिलेशन, अब मतलब हम लोग मोशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक्स और वाई का रिलेशन नहीं आएगा। यहाँ पे किसका रिलेशन आ सकता है, यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ सकता है, यहाँ पे टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन आ सकता है, यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन आ सकता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको ग्राफ पढ़ना है वो एक्स वाई ग्राफ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो हमें ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है एस टी ग्राफ, यहाँ पे वीटी ग्राफ पढ़ना है, यहाँ पे एटी ग्राफ पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो रिलेशन भी उन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, बट फिर भी हमको यह ध्यान देना है कि जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए बच्चों, तो वहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा इस तरह का, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, या x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ, वो डिपेंड करेगा एक्सिस पे। ठीक है, वो इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, ऐसा होगा।
ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आएगा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, पैराबोलिक। ठीक है, तो हमेशा देखेंगे ये क्या है, ग्राफ इज पैराबोलिक, ग्राफ इज पैराबोलिक। ग्राफ का शेप कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टार्टिंग में तो ये होना ही चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो बच्चों बेटे, ठीक है, नोट कर लिए, मिटाते हैं इसको, पॉज करके आप लोग नोट करते रहेंगे। अरे मिट जा भाई। चलो, बस इतना नॉलेज है तो काफी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, है ना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का एटी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन का एसटी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में शॉर्ट जानकारी जान लें। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन है जिसमें, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जब पार्टिकल, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब यूनिफॉर्म मोशन की जब बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम में या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसका मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ये। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें बच्चों होंगी वेलोसिटी, 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 वेलोसिटी मतलब v क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी अगर चेंज करेगा, वेलोसिटी अगर चेंज करेगा तो फिर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस का इक्वल डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर लेगा ये। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है बच्चे। ठीक है, आगे कहता है वेलोसिटी कांस्टेंट, आगे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। हाँ कि ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा, काहे का एक्सेलरेशन। ठीक बात, चलिए, तो ये दो चीजें रही। बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टी, है ना, वेलोसिटी, 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 मान लो u है, u मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, u इनटू टी, है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, u इनटू टी। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन अपने पास है, इतना इंफॉर्मेशन अपने पास है और इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आइए एक एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहले एटी ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ, फिर एसटी ग्राफ। चलिए आइए हम लोग बच्चों बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, मतलब एटी ग्राफ की। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो, जोर जोर से सांस लो और छोड़ो। ठीक, दिमाग को शांत, दिमाग को शांत। अब देखो, समझो समझो कैसे ग्राफ बनाएंगे। ये समझ लिए, ग्राफ से कैसा भी क्वेश्चन आएगा एकदम धड़ल्ले से बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो। देखो, एक्सेलरेशन और टाइम मतलब हमको क्या करना है, एक एक्सिस पे टाइम रखना है, मान लो एक एक्सिस पे हमने टाइम को रख दिया है, तो दूसरे एक्सिस पे एक्सेलरेशन को रखना है। यहां पर हमने एक्सेलरेशन को रख दिया, मतलब यहां से यहां पे जितना भी होगा, मान लो ये जीरो है तो यहां पे टाइम जीरो है, जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये सब 1 2 3 4 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, टाइम। अभी अनदर बात है कि यहाँ सेकंड में रखो, मिनट में रखो, आवर में रखो, जिसमें रखोगे उसमें तो रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर जो बातें होंगी 1 2 3 4 5, ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सब एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बात है। और यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट, मान लो कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है,
तो यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चों, सपोज कर लो ये यहाँ पे ऐसे है, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया P है, तो P का कोऑर्डिनेट देखिए तो x कोऑर्डिनेट मतलब t कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, और एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेकंड में रहेगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है बच्चे, इसका मतलब जो पार्टिकल है, पार्टिकल जिस बॉडी का ये जिस बॉडी का ये ग्राफ बनाया गया है, उसका t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? ग्राफ का मतलब ये है भैया, ग्राफ का मतलब ये कॉन्सेप्ट है। चलो देखो, अब जरा देखो, हमको एक चीज बताओ, ये सब तो मिटा दो, ये सब तो समझाने के लिए था, ये चीज मिटा दो। अब मुझे बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना है 0 है। कब? स्टार्टिंग में, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, हमेशा 0। तो पार्टिकल जब रेस्ट में है, देखो यहाँ पे पार्टिकल जब t इक्वल्स टू 0 पे है, तो ये एक्सेलरेशन कितना 0, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे तब भी 0, 2 सेकंड पे तब भी 0, 3 सेकंड पे तब भी 0, 4 सेकंड पे तब भी 0, 5 सेकंड पे तब भी 0, 0 0 0 0 0, कितना भी टाइम बढ़ा लो हमेशा 0। इसका मतलब सारे पॉइंट्स को मिला दो तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन क्या है बच्चे 0 है। आई बात समझ में? तो ये बन गया इसका 80 ग्राफ, पहला नंबर। आई बच्चों समझ में? ध्यान से समझो, ये है, ये ग्राफ है इसका एक्स एक्सिस पे। क्लियर बात है? दूसरी ग्राफ की हम लोग बात करते हैं, सेकंड ग्राफ। ये है बच्चे, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। इसको बोर्ड को थोड़ा और टाइट करना होगा, लूज हो गया है। ठीक है, तुमको टाइट कर देते हो, बहुत हल्ला करते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चे मतलब वीटी ग्राफ, देखो वीटी ग्राफ, वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो समझो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो क्या होगा, देखो वेलोसिटी का क्या इक्वेशन है, वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं कर रहा है, ये खुद 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए तो 0 है। मतलब वेलोसिटी जहां पे अड़ा है वहीं पे खड़ा है। हम इतना है तो इतना ही, हम इतना से ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ठीक है। देखो तो ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई, जैसे मान लो ये टाइम है, ये क्या है, इस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी है बच्चों। अब ये सब इस पर जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो टाइम का होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पर जो भी होगा बच्चे 1 2 3 4 5 6, ये सब किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सब किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, वेलोसिटी का। इस पर किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, टाइम का, ठीक है। अब मान लो कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जिसका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है जिसका, उसका मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड, तो हमेशा 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। मतलब टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे कितना 4 मीटर पर सेकंड, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 4 मीटर, मतलब हमेशा 4 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बात हुई कि जब 4 मीटर पर सेकंड रहेगा तब ना। हम लोग जनरलाइज करने के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, मान लो हम लोग जनरलाइज करने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, ये सब डिजिट मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको बोल दिया u, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, u मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर बात है? अगर यही बच्चों मान लो ये तब होगा ना कि जब, जैसे हमने माना था 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 क्या होगा, पॉजिटिव है, ऊपर होगा इस एक्सिस से, तो ये तब होगा जब u क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर बात है? अगर u का वैल्यू 0 से कम है तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस एक्सिस के नीचे बनेगा। ये वेलोसिटी है, यह टाइम है ना, तो इसका ग्राफ क्या होगा, अगर u लेस देन 0 होगा, u का वैल्यू अगर मान लो कि -2 मीटर पर सेकंड है, तो -2 मीटर पर सेकंड, इधर ऊपर में तो सब पॉजिटिव ना होगा, -2 मीटर तक है नीचे, तो u इज लेस देन 0। ये तब होगा जब u क्या होगा बच्चे, लेस देन 0। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर का ओवरलैप करता है। यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। अगर u 0 ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर में, और u लेस देन 0 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल नीचे में। क्लियर बात है? यहाँ तक आएंगे समझ में 100%?
नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे। आगे आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। चलो बच्चों मिटा दिए। थर्ड जो है हमारा, थर्ड क्या पता करना है, क्या बनाना है हमको, एस टी ग्राफ, है ना। एस टी ग्राफ कहने का मतलब थर्ड नंबर जो है वो क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन का है, आपने क्या देखा था, एस इज इक्वल्स टू क्या था उसमें, वेलोसिटी इनटू टाइम, यू इनटू टी, है ना। यू इनटू टी, यू इनटू टी, यू इनटू टी, ठीक है, सिंपल बात, यू इनटू टी। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू इनटू टी। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी लिखेंगे, ठीक है। एस कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मान लीजिए एक्स है और इनिशियल पोजीशन मान लिया एक्स नॉट है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू इनटू टी, ठीक है। या फिर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस का एक्स नॉट, ठीक है। इस ग्राफ को जब आप देखेंगे, इस ग्राफ को जब आप कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, इससे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका चेहरा हूबहू इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका चेहरा हूबहू इससे मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस एक्स नॉट। बच्चों हमारी बात समझ, एक्स नॉट सी के, सी क्या होता था, इंटरसेप्ट होता था, इंटरसेप्ट की जगह पे क्या एक्स नॉट, एक्स एक्सिस हुआ करता था यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सिस है टी। स्लोप क्या हुआ करता था, m, यहाँ पर स्लोप क्या है, u, वेलोसिटी है। आप लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे y क्या है, y एक्सिस था, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, ये x, x कहने का मतलब क्या है, पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया बच्चे x मतलब पोजीशन, ये पोजीशन हो गया और ये हो गया टाइम। क्लियर बात है। तो हमने बताया था कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ कैसा था, लीनियर था, लीनियर ग्राफ था। ये लीनियर इक्वेशन है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। इस तरह से ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। जहां पे ये क्या हुआ करता था, इंटरसेप्ट हुआ करता था, यहाँ पे इस केस में सी हुआ करता था, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, एक्स नॉट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स नॉट होगा। अरे हाँ कि ना। और ये मान लिया ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू एम बोलेंगे, और स्लोप इज इक्वल्स टू एम इस केस में हुआ करता था। और यहां पर स्लोप क्या है, यू है, मतलब वेलोसिटी, यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यहां पे क्या हो जाएगा, ds बाई dt, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पोजीशन है मतलब s है, और ये वाला एक्सिस क्या है, टाइम है, तो t। जैसे इसमें हुआ करता था m इज इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, dy बाई dx हुआ करता था, y एक्सिस हुआ करता था यहाँ पे, y एक्सिस, और नीचे क्या हुआ करता था, x एक्सिस हुआ करता था। ये ग्राफ था, अरे बस समझना। यहाँ पे ये वाला एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है, s है, ये वाला एक्सिस पे क्या है, टाइम है, x की जगह पे टाइम t, y की जगह पे पोजीशन s। अरे हाँ कि ना, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है। नोट कर लेता हूँ, नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे। चलो देखो, तो इसका मतलब एक चीज आया कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप कह रहे हैं जिसको, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप वह क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वह क्या देगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। आ रही बात समझ में। इसको एकदम हमेशा याद रखेंगे, यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, हमेशा याद रखेंगे, नोट करेंगे इसको। तो आपने देखा कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना रहे हैं, वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा। आ रही बात समझ में। अब अगर मान लो, समझो थोड़ा, अगर मान लो कि अगर वह ओरिजिन से स्टार्ट करता तो इंटरसेप्ट क्या हो जाता, जीरो। ओरिजिन से स्टार्ट करता तो मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं होता, यहां से स्टार्ट करता तो ये ग्राफ ऐसा बन जाता, ये ग्राफ इस तरह से हो जाता, ये जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाता, यहां से पास करता ओरिजिन से, ये पोजीशन, ये टाइम, ये कब होता,
व्हेन x नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। क्लियर बात है। अच्छा मान लो कि वेलोसिटी अगर निगेटिव होता, ये तो तब होगा ना कि वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, तभी तो पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। पोजीशन जब वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी तो पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर मान लो कि वेलोसिटी लेस देन 0 होता, अगर वेलोसिटी लेस देन 0 होता तो अपना ग्राफ कैसा बन जाता, नीचे की तरफ बन जाता, नीचे की तरफ लेके आता उसको, तो इसी में बना लोगे ऐसे, देखो ये ग्राफ ऐसा बन जाता। बस फील करो, फील करो, रटो नहीं, फील करो इसको। ये टाइम है, ये पोजीशन है। एक्स नॉट कहने का मतलब क्या, इसका इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट यहाँ पे था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, राइट, ठीक, हाँ ठीक। अब वेलोसिटी क्या है, लेस देन 0 है, मतलब पार्टिकल यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। ये कब होगा, जब u लेस देन 0 होगा। अरे बात सुनिए, ऐसे ऐसे पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ किसका, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप कह सकते हैं। ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी कांस्टेंट था। लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर बात है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलो तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ मतलब ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें क्या है भाई, एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कहने का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक, बढ़िया। कौन कौन सा ग्राफ बनाना है भाई, 80 ग्राफ बनाना है, पहला नंबर क्या बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, मतलब 80 ग्राफ बनाना है, ठीक, बनाना है, खाना है, पीना है, दौड़ना है, घूमना है, पढ़ना है, ठीक। जरा देखो इसमें जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का क्या रिलेशन होता है। हमको जिन दो क्वांटिटीज के बीच का, जिन दो वेरिएबल्स के बीच का ग्राफ बनाना है, उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, बताओ क्या होता है, v माइनस यू, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू होता है ना u प्लस ए टी, है ना, मतलब a इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना, v माइनस यू बाई टी। क्लियर बात। अब देखो बड़ा सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमको बनाना है, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब क्या है, अब जरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग इसके बारे में ले लें। यहाँ पर जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा। दूसरी बात, वेलोसिटी, इसका तो फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी हो जाएगा। अगर पोजीशन की बात आएगी तो बहुत सिंपल, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अरे वो समझ में, फिर ये भी पता है v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है, किसके लिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसी का तो है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमको बनाना है। देखो बड़ा सिंपल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भैया, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जिस तरह से पिछले वाले में यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, बढ़िया से। पिछले वाले में यूनिफॉर्म मोशन वाले में वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था, उसका ग्राफ आपने कैसे बनाया था, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये y एक्सिस पे क्या है, एक्सेलरेशन है,
ये एक्सेलरेशन है a है, और यहाँ पर क्या है, टाइम है, यहाँ पे टाइम है तो ये t है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, क्यों बनेगा ये हमने एक्सप्लेन किया पिछले वाले में, यूनिफॉर्म वाले में, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट था। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये y एक्सिस पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा, और मान लो कि ये a नॉट है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, a नॉट है मान लिया। तो ये तब होगा जब a नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तभी तो टाइम एक्सिस के ऊपर होगा ना। मतलब यहाँ पे ऐसे ये पॉजिटिव होगा तभी तो यहाँ पे आएगा, निगेटिव होता तो ऑरिजिन से नीचे होगा ना इधर। तो वो भी हम लोग झटपट बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम होगा t, ये एक्सेलरेशन a है, और ये बना लो, ये a नॉट है, और a नॉट का मतलब क्या है, ये लेस देन 0 है, मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी है, निगेटिव है बस। ठीक है, तो ये बन गया 80 ग्राफ, किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसको, हम तुम्हें टाइम है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, हट गए हम, रेडी, चलिए। इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज कर लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग वीटी ग्राफ तो बोलेंगे ही। देखो वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, v इज टू है u प्लस का at, है ना। मतलब ये सिंपल सी बात है, v इज टू क्या है, इसको आप बोल सकते हैं at प्लस का u। बहुत सिंपल, अब तो बहुत सिंपल हो गया। ये बिल्कुल किसके तरह आ गया, ये बिल्कुल किसके तरह आ गया, y इज टू mx प्लस c से, इसकी तरह आ गया। यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं इसका, y इज टू mx प्लस c का, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ग्राफ हुआ करता था y इज टू mx प्लस c का, जहां पर ये c क्या हुआ करता था, इंटरसेप्ट हुआ करता था, है ना। यहाँ पर देखो v इज टू क्या, at प्लस u। सबसे पहली बात तो ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो एक एक्सिस पे क्या होगा, टाइम, x वाले एक्सिस पे क्या हो गया, टाइम हो गया, y वाले एक्सिस पे क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया v। अब देखो इसका बिल्कुल मिलता जुलता शक्ल है इससे, तो ग्राफ भी इसका इसी तरह से बनेगा, ग्राफ भी इसका ऐसा बनेगा। ये v इक्वल्स टू क्या, किसका ग्राफ है, v इक्वल्स टू at प्लस u का, जहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, है ना। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। आ रही बात समझ में, पक्का। तो बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मान लो एक्सेलरेशन लेस देन 0, एक्सेलरेशन निगेटिव हो, तो फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए, ये बॉक्स में हम कर दिए, समझाने के लिए था। ठीक है, ये तब होगा, ये ग्राफ तब होगा व्हेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 होता, जैसे यहाँ पर m जो है स्लोप, ये लेस देन 0 होता, तो इस तरह से नीचे की तरफ बन जाता। तो देखो यहाँ पे ये टाइम है t, ये वेलोसिटी है v, और ये क्या है, ये u है, u। एक्सेलरेशन जब निगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा, ऐसे। तो ये भी ग्राफ किसका है, v इक्वल्स टू at प्लस u का, मतलब u प्लस at का, v इक्वल्स टू at प्लस u का ही है, लेकिन ये कब का है, when a इज लेस देन 0, जब a क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर बात है, नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे पॉज करके। बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जल्दी से पॉज करके नोट करेंगे, पॉज करके नोट कीजिए। और देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर ये मान लो ये पैरेलल है लाइन एक्स एक्सिस के, इससे अगर ये थीटा बना रहा है तो हम लोग क्या बोलते थे, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या बोलते थे, tan थीटा,
इज इक्वल्स टू क्या बोलते थे, dy बाई डी एक्स। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे स्लोप क्या है, m को हम लोग बोलते थे स्लोप, m क्या है स्लोप, इज इक्वल्स टू m। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसका जो स्लोप हो जाएगा, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर जो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या है, a है, एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में। m के बदले क्या है यहाँ पे a है। इसका मतलब ये हुआ, अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा। ये मान लो ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है मान लो, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे y की जगह पे क्या है, v है, मतलब dv, और नीचे क्या है, t है, मतलब dt। तो ये तो पहले भी पता था कि dv बाई dt a होता है। अरे हाँ कि ना, कुछ नया नहीं है, वही है सब। dv बाई dt पहले भी a हुआ करता था, यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या बतलाएगा, एक्सेलरेशन बतलाएगा। बहुत रिमार्केबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे बॉक्स बना करके, जैसे उसको किया था, तो इसको भी नोट करेंगे नोट पॉइंट में। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ कहने का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी करो। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो इस वाले ग्राफ को, देखो ध्यान से देखो इस ग्राफ को। यहाँ पे आपको बॉन्ड, जब इसको हम लोग बॉन्डेड करेंगे, बांध देंगे इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे मैंने बांध दिया है, दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे दो एरिया आया, एक तो ये वाला, ये साइडेड रीजन देखो, और दूसरा ये वाला। इसको आप A1 कह दो, A1 एरिया, और इसको कह दो A2, ठीक है। तो ये चूंकि पॉजिटिव ऊपर है, ये टाइम एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, और ये टाइम एक्सिस के नीचे इसलिए क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो एरिया बतलाएगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया बताएगा, एरिया में दो चीज आएगा। एक तो आ जाएगा, देखो ये A1 प्लस का है और A2 माइनस का है, तो A1 माइनस A2 करेंगे ना, तो ये आएगा, ये बतलाएगा आपको चेंज इन पोजीशन। ये एकदम भाई याद रहना चाहिए हमेशा, चेंज इन पोजीशन। जब प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस लिखेंगे तब। और अगर हम चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे ना, प्लस वाले को भी प्लस, माइनस वाले को भी प्लस, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, तो ये क्या बतलाएगा, डिस्टेंस बतलाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर बात। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का भी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का भी AT ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, VT ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बचा क्या, ST ग्राफ या XT ग्राफ कह लो उसको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर है, चलिए देखते हैं उसको, नोट करेंगे इसको। चलो बच्चों, तो अब हम लोग की बारी है किसकी, थर्ड जो नंबर है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ की, है ना, मतलब आप इसको कह सकते हो ST ग्राफ। ठीक है, आपको पता है AC इक्वल्स टू क्या होगा, AC इक्वल्स टू क्या होता है, UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, S कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा, x मान लिया फाइनल पोजीशन है, माइनस x0 इनिशियल पोजीशन है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम, नीचे तो क्या होगा, टाइम एक्सिस होगा, नीचे टाइम एक्सिस होगा, और ऊपर क्या होगा, इसका पोजीशन मतलब x वाला होगा, है ना। अब देखो x में, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x0
प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो दोनों में क्या रिलेशन है, एक्स में और टाइम में क्या रिलेशन है, क्या लीनियर है? नहीं, क्वाड्रेटिक है। ये टाइम का स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है। तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, आगे आप लोग ग्राफ बहुत ही डिटेल्स पढ़ेंगे मैथ्स की क्लास में, तो वहां से नेचर ऑफ ग्राफ आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, राइट। तो फिलहाल बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ जितना हमारा काम चल जाएगा उतना ही डिस्कस करेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, एक्स नोट क्या हो गया यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन हो गया। तो मान लिया इनिशियल पोजीशन कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्स नोट है। फिर ये जो ग्राफ बनेगा कैसा ग्राफ बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पैराबोला की तरह होगा। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तब होगा, ये ऊपर की तरफ जब तब जाएगा जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 होगा तो ये ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। टाइम, पोजीशन, ये एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन है। ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, व्हेन एज लेस देन 0। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है किसका? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, यहां पर हमने जो भी चीजें बताया आपको, यहां पर पोजीशन, यहां पर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो ये वेलोसिटी बताएगा। और हम लोग बात किए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या बतलाएगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या बतलाएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, अगर एरिया निगेटिव और पॉजिटिव है, प्लस वाले को प्लस, निगेटिव वाले को माइनस लिखते हैं तो क्या बताएगा? चेंज इन पोजीशन। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बतलाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या पोजीशन टाइम ग्राफ कह लीजिए आप उसको, उस पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो क्या बतलाएगा? वेलोसिटी बतलाएगा। क्लियर बात है? चलिए नोट करेंगे इसको, पॉज करके जल्दी से एक बार हम टेबल बना करके उसका समरी लिख देते हैं कि कौन सा ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा और उसका एरिया क्या बतलाएगा। बस दो ही चीज तो ध्यान में रखना है, स्लोप और एरिया, बस नोट कीजिए इसको। चलिए, ये टेबल हमेशा ध्यान में रखेंगे और फिर कभी भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन हम लोग किए ही नहीं है, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिर्फ ये है ना कि ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। एरिया क्या देगा? कुछ नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप करने का मतलब ही क्या समझ लेना कि उसको dt डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको। जैसे st ग्राफ है ना, तो सिंपल से याद रखने का तरीका देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मतलब ds बाई dt करेंगे। स्लोप कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ds बाई dt। तो ds बाई dt क्या होता है? v होता है वेलोसिटी। देखो आ गया वेलोसिटी, अरे बस समझ में, सिंपल। vt ग्राफ है, vt ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप निकालना है तो क्या करना? vt ग्राफ मतलब वेलोसिटी ऊपर रहेगा dv बाई dt। तो ये क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। देखो आ गया एक्सेलरेशन। at ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इसका स्लोप मतलब da बाई dt करेंगे तो ये क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। यहाँ पर क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा था, उसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ रहा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, उसी को तो हम लोग वेलोसिटी कर रहे थे। ठीक है, बस वही है, सिंपल। एरिया ये कुछ नहीं देगा, इसका एरिया अभी हमने बताया कि a2 माइनस a1 करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, a2 प्लस a1 कर देंगे तो डिस्टेंस देगा। इसका एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ग्राफ का नेचर, यूनिफॉर्म मोशन जो होगा उसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा? st का, vt का और at का। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा? st का, vt का, at का। बस इतना याद रहेगा, ग्राफ से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बनेगा मेरे को। ठीक है, और बहुत मेजॉरिटी में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। क्लियर बात है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरा रिवीजन करके आएंगे ताकि क्वेश्चन कराने में मजा आएगा। क्लियर बात है? चलिए तब तक के लिए बाय बाय।